और आज हम इसलिए गुजारिश करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि इस केस को बारीकी से देखा जाए, खंगाला जाए, इसके अंदर कौन गलत है उसको सजा देनी होनी चाहिए। पुरजोर अपील है कि इस बात को पीछे न धकेला जाए, इस बात को आगे लाया जाए और इस पे छानबीन की जाए। जो आदमी इसमें गलत तस्वर होता है उसको सख्त से सख्त सजा माँ दी बाप जाए। घर में रो रहे हैं, बेटी का किरणा देवी का बाप जो है रोज थानों के अंदर, कोर्टों के अंदर इसको रोज के शाम निकलते, आज ही फोन आज आप लोगों के सामने एक ऐसी बात को मैं रखने जा रहा हूं। मेरे साथ यहाँ आप देख सकते हैं इस तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं। मेरे साथ हरिराम जी मौजूद है इस वक्त। आज से कम से कम 5 से 6 महीने कबल की बात है जब हरिराम जी की लड़की की मौत वाक़या हुई थी, और इस पर इनका क्या कहना है हम इनसे जानते हैं कि आखिर ये लोग इस वक्त इकट्ठे क्यों हुए हैं और ये अब आगे क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ हरिराम जी और जो उस लड़की के लवाकिन थे या वारिसिन थे वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम जी, आप ये बताइए क्या मसाइल हैं आपके, किस वजह से आप इस वक्त इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं? इसलिए कि मैं मीडिया के सामने मुझे आना पड़ा। लड़की थी महेंद्र सिंह के लिए, वो जटगली में रहने वाले थे, तो उसके साथ वो लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। उसके घर वाले सारे, तो वो भी करता रहता था उनके साथ लड़ाई। मेरे घर वाले खा पी रहे हैं, मेरा जो घर वाला है वो भी, उसके भाई भी, तो उसके साथ लड़ाई कर रहे थे। तो 9 बजे तक मेरे साथ बात की, उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। जो जमाई है महेंद्र सिंह, उसने फ़ोन किया कि किरणा देवी बेहोश पड़ी है। उसको देखा, कोई हलचल नहीं कर रही थी, तो मैंने उसको देखा, तो मैंने पूछा ये क्यों मार दी है लड़की? तो वो कहते हैं तूने जहाँ जाना तो वहाँ जा। तो वहाँ से वो चारों भाग गए, तो महेंद्र सिंह वहाँ रह गया, चारों वहाँ से भाग गए। वो देखा, उसको बच्ची को मैंने देखा हलाया जुलाया, उसकी गर्दन टूटी हुई थी और मुंह खुला था, आंखें खुली थी, और वो मार दी गई थी। शाम को भी उनका लड़ाई झगड़ा पहले से भी हो रहा था। मेरे पास एक वीडियो भी है पहले की उनकी लड़ाई झगड़े की, तो वो जरूरत होगी तो वो मैं दिखा सकता हूँ। शक ये पैदा हो रहा है कि जब लड़की मर चुकी थी, ईसीजी जब रामबन में ईसीजी हुआ, 6 बजे ईसीजी होता है, और ईसीजी होने के बाद डॉक्टर बोलता है लगभग 8 घंटे पहले इस लड़की की मौत हो चुकी है ईसीजी के मुताबिक। तो उसके बाद एफआईआर वगैरह की आप लोगों ने? सुनिए मेरी बात। जब ये 8 घंटे पहले मौत हो चुकी थी, लगभग 12 या 1 बजे के बीच में मौत हो चुकी थी, तो 3 या 4 बजे डेड बॉडी को उठाने का वहां से क्या मकसद रहा होगा? तो एक दाएं बाएं वाले लोग आके तो डेड बॉडी को उठा के घर के सियाने को पूछे बिना वो डेड बॉडी गाड़ी में उठा के ले जाते हैं। तो हमें इस चीज से शक पैदा हो रहा है। मतलब आप लोगों को ये सारी जो है वारदात हुई, इस पर एक शक पैदा होता है। तो इस पर पुलिस की कार्रवाई तो आपने करवाई होगी, पुलिस का इसमें क्या रोल रहा है? और अब आप क्या एक तरीका दिखाया, हम जब भी उनके पास गए तो उन्होंने बोला आप क्या ही कर लोगे। पर्सनली मुझे बोला कि तू ढूंढ क्या रहा है यहाँ पे? अरे हमारी बहन मर गई थी, हमें शक हुआ था, हम जानना चाहते थे, पोस्टमार्टम हुआ, हम रिपोर्ट्स चाहते थे, रिपोर्ट आ जाए। हम किसी को गोली तो नहीं मार रहे हैं, हम किसी को तंग दबस्ती नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो यही चाहते थे कि इसकी सच्चाई आ जाए। हमें दुख था जिस तरीके से पीछे से कुछ लड़ाई झगड़े होते चले आ रहे थे, किया करते थे, तो हमें शक पैदा हो गया। लेकिन आज करने के बाद जब हम मजबूर हो गए तो हम कोर्ट में चले गए। मजे की बात यह है कि जब तक हम कोर्ट नहीं गए तब तक बयानात नहीं लिए गए। जब कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप 164 में इसको कन्वर्ट करो, अगर लगता तो 164 में कन्वर्ट करो और इनके बयानात लो, उसके बाद जब हमें बुलाया जाता राजगढ़, हम जाते और हमने बयानात किए। यानी 3 महीने गुजरने के बाद अभी तक आपका कहना है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई। तो अब आप क्या चाहते हैं आगे? मैं एसएसपी रामबन, एसएचओ रामबन से गुजारिश करना चाहूंगा पर्सनली इंटरवीन करके इस केस में, और हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लाई जाए, दी जाए। अदरवाइज हम इधर कुछ लोग, चुनिंदा लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक आए हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं और पुलिस इंतजामिया से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप इस मसले को हल करिए। अदरवाइज ये 7 दिन का टाइम दे रहे हैं हम, अदरवाइज अगर 7 दिन से ऊपर हो जाता है तो हम, और ये हालांकि आवाम जो है एक अपनी बहन के लिए, एक अपनी बेटी के लिए रामबन चक्का जाम भी कर सकती है। हमें रिपोर्ट चाहिए। पहली बात हमारी है, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब अरे आप बताइए मुझे, अभी 6 महीने गुजर गए, 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ रही है, और जिसका केस चल रहा है हमें मजबूरन कोर्ट जाना पड़ा। इसमें जो सैंपल्स कलेक्ट किए गए
वो सैंपल देखिए 4 किस्म के सैंपल कलेक्ट किए गए, ये हमने कोर्ट से तलब किए हैं। ठीक ठीक। आईओ हमें बोलता रह गया कि देखिए जी हमारे पास रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट नेगेटिव है। फिर हम कोर्ट गए, कोर्ट में जब इन्होंने फाइल सबमिट की तो हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की हमें जो रिपोर्ट आई है रिपोर्ट दिखाइए हमें, ताकि हमें तसल्ली हो जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी हमारी तसल्ली होगी। हम निवेदन करते हैं पुरजोर की ये इस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, बारीकी से इसको देखा जाए, खंगाला जाए इस केस को कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, माँ बाप घर में रो रहे हैं, बेटी का किरणा देवी का बाप जो है रोज थानों के अंदर, कोर्टों के अंदर, इसको रोज के शाम निकलते हैं, आज ही फोन करते हैं कि आ जाओ जी आप कोर्ट के अंदर, थाने के अंदर आ जाओ। इनका हालांकि ये काम ही नहीं था, ये सरकार ने देखना था, SHO साहब रामन ने देखना था इस केस को। और आज हम इसलिए गुजारिश करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि इस केस को बारीकी से देखा जाए, खंगाला जाए, इसके अंदर कौन अनासर गलत है उसको सजा देनी होनी चाहिए। खान जी से और SSP जो गुप्ता साहब हैं और SHO साहब, सबसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, पुरजोर अपील है कि इस बात को पीछे न धकेला जाए, इस बात को आगे लाया जाए और इस पर छानबीन की जाए। जो आदमी इसमें गलत तस्वर होता है उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। SHO साहब से रिक्वेस्ट है और SSP साहब से, DC साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द हमारी ये जो दुख भरी दास्तां है इसका फैसला किया जाए और जो सज़ाकार है उसको सज़ा दी जाए और जल्द से जल्द इस बात की सुनवाई की जाए। मैं उनको मौका दे रहे हैं 7 दिन के अंदर अंदर हमारे को इस मसले का फैसला होगा, नहीं तो सब लोग हम 50-60 आदमी नीचे उतरेंगे, धरना देंगे, DC साहब के भी, SSP के भी, SHO के भी।